हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर का। एक टॉपिक आता है हमारे पास जिसका नाम था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी पॉइंट। ठीक है, आपको यहाँ से क्या करना था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना था। किसी भी एक थीटा एंगल पे आपको बोल दिया गया, वहाँ पे आपको इसका पोटेंशियल फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो ये आपको बता देता हूँ कि ये वाला टॉपिक आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अधिकतर आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ से हेडिंग को देखिए। हेडिंग में क्या बोला गया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, एक डाइपोल यहाँ पे कंसिडर करना होगा। सपोज करते हैं ये डाइपोल ले लिया है आपने -q और ये +q। आप जानते हैं डाइपोल का जो पूरा टोटल लेंथ होता है वो कितना होता है, 2a होता है। तो हमने पूरे डाइपोल का लेंथ लिया हुआ है 2a। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको इस डाइपोल के दो बराबर बराबर पार्टीशंस कर लेने हैं। दैट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये कितना हो जाएगा a, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना हो जाएगा a। इस डाइपोल को हम कोई एक नाम दे देते हैं। तो सपोज़ इसको नाम दे दिया हमने ए बी, और ये सेंटर पॉइंट है तो इसको ओ नाम दे दिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से इस डाइपोल के सेंटर से आपको सपोज़ यहाँ पर एक पॉइंट पी दे के रखा हुआ है जो कि सेंटर से थीटा एंगल बना रहा है, इस पॉइंट पर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो आपने सपोज़ कर लिया है कि सेंटर से जिस पॉइंट पे हमको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है वहाँ तक का डिस्टेंस अभी स्मॉल आर है। ठीक है, अब देखिए इक्वेटोरियल लाइन के केस में तो क्या होता था कि ये 90 डिग्री के एंगल पे हुआ करता था। तो आप -q से लेकर के p तक का जो डिस्टेंस निकालना होता था पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हुए निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पे -q से लेकर के p तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते हो, है ना। तो इसके लिए हम क्या किए, यहाँ से -q से लेकर के p तक का डिस्टेंस अभी कंसिडर कर लिए कि सपोज़ ये है r1। ठीक है, उसी तरीके से +q से लेकर के p तक का डिस्टेंस हम कंसिडर कर लिए हैं, सपोज़ दिस इज़ r2। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग क्या करेंगे, इस p पॉइंट पर -q और +q दोनों चार्जेस के कारण जो भी पोटेंशियल बन रहा है अपना, वो पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए अपन फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट p ड्यू टू, पहले -q चार्ज के कारण निकाल लेते हैं, -q चार्ज। ठीक है, तो सपोज द पोटेंशियल वाज v1, दैट विल बी गिवन बाय k, एंड द चार्ज वाज -q कूलम। सो सपोज ये -q था, डिवाइडेड बाय -q से लेकर के p तक का डिस्टेंस हमने r1 कंसिडर किया हुआ था। याद है हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज निकाला था, उसका फॉर्मूला क्या था, वो v इज इक्वल्स टू KQ/R। उसी फार्मूले को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे इसको पुट करवा रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास इसका पोटेंशियल p पॉइंट पर कितना निकल के आ गया, दिस इज़ -KQ डिवाइडेड बाय R1। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। उसी तरीके से हम पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेते हैं p पर ड्यू टू +q चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट p ड्यू टू +q चार्ज। ठीक है, तो सपोज द पोटेंशियल वाज v2, दैट विल बी गिवन बाय KQ डिवाइडेड बाय R2। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें नेट पोटेंशियल निकालना है p पर। तो नेट पोटेंशियल एट p, तो उसके लिए क्या करें, टोटल पोटेंशियल निकालना है तो दोनों को ऐड करवा देते हैं, v1 + v2। दैट मीन्स v विल बी इक्वल्स टू KQ डिवाइडेड बाय R2, ये प्लस और वो माइनस माइनस हुआ, KQ डिवाइडेड बाय R1। तो यहाँ से KQ को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या अंदर, 1/R2 -1/R1। ठीक है, यहाँ से इसका एलसीएम भी ले लेते हैं अपन। तो KQ
ब्रैकेट में क्या बचेगा, R1 R2, इसका एलसीएम लिया, और ऊपर क्या बचेगा, ये R1 माइनस R2। ठीक है, अब अपने को पूरे डेरिवेशन में कुल मिलाकर के करना क्या है, ये R1 और R2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है और इसे कैलकुलेट करवा करके इस फॉर्मूले के अंदर पुट करवाना है। ठीक है, अब R1 और R2 का वैल्यू निकालना ही यहाँ पे सबसे बड़ा टेढ़ी खीर है ना। उसके लिए अपने को थोड़ा सा यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन करने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ से ये जो OP वाली लाइन दिखाई दे रही थी आपको, इस OP वाली लाइन को मैंने थोड़ा सा आगे की तरफ एक्सटेंड किया और माइनस क्यू से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, अब माइनस क्यू से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, प्लस क्यू से नहीं किया तो प्लस क्यू बुरा मान जाएगा, इसीलिए हमने प्लस क्यू से भी एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किया। इनको नाम दे देते हैं अपन, सपोज़ कुछ भी ABP हो गया तो इसको नाम दे दिया C और इसे हमने नाम दे दिया D। ठीक है, ये परपेंडिकुलर था, ये थीटा एंगल थे यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पे हमें जब जैसे कि R2 का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन अपने को कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। तो हमने यहाँ से कंसिडर किया है कि सपोज़ ये BP वाली लाइन इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू DP वाली लाइन, है ना। हम कैलकुलेशन ऑफ R2 कर रहे हैं, तो पहले तो अपन लिख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ R2, कैलकुलेशन ऑफ R2। तो R2 के कैलकुलेशन के लिए मैंने यहाँ पे क्या कंसिडर किया है, मैंने यहाँ पे BP वाली लाइन को DP वाली लाइन के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल माना है। ठीक है, BP वाली लाइन इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू DP वाली। ठीक है, अभी DP वाली लाइन को देखिए अपन कैसे लिख सकते हैं, DP वाली लाइन को अपन लिख सकते हैं OP माइनस OD। ठीक है, DP वाली लाइन को अपन क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से DP अपने पास, तो इसे हमने OP माइनस OD ये लिखवाया तो DP निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसे लिख दिया हमने OP माइनस OD। ठीक है, अभी DP तो वॉज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू BP एंड BP वॉज R2, तो यहाँ पे R2 बना। OP हमारे पास देखो O से लेकर के P तक का डिस्टेंस कितना था हमारे पास, O से लेकर के P तक का डिस्टेंस R था, तो यहाँ पे OP की जगह हमने R लिख दिया। अब देखिए OD का डिस्टेंस मुझे नहीं पता है। ठीक है, OD का डिस्टेंस मुझे नहीं पता है, तो OD का डिस्टेंस हम आसानी से निकाल सकते हैं बाय यूजिंग ट्राइंगल ODB। ठीक है, आपको अच्छे से पता होगा जब भी बेस निकालना होता है हमें, हम कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज़ करवाते हैं। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, OD, और हाइपोटेनियस आपको कौन नज़र आ रहा है यहाँ से, OB। ठीक है, तो OD हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, OB देखो O से लेकर B तक कितना था, ये A था, तो दैट मीन्स OD कितना निकल गया अपने पास, A। तो OD का डिस्टेंस हमारे पास कितना निकला है, दैट इज़ A cos थीटा। ठीक है, इसे यहाँ पे पुट करवा देते हैं A cos थीटा, तो ये R2 निकल के आया। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग R1 निकाल लेते हैं। R1 निकालने के लिए भी हम लोग यहाँ से कुछ चीज़ें कंसिडर करेंगे। R1 निकालने के लिए हमने यहाँ से इस बार इस AP वाली लाइन को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल माना है CP वाली लाइन के। ठीक है, AP वाली लाइन को मैंने अप्रॉक्सीमेटली इक्वल माना है किसके, CP वाली लाइन के। अब देखो CP वाली लाइन को अपन क्या लिख सकते हैं, CP वाली लाइन को अपन लिख सकते हैं CO प्लस OP, है ना। देखिए CP वाली लाइन को अपन क्या लिख सकते हैं, CO प्लस OP। ठीक है, तो देखिए इसको लिख दिया हमने CO प्लस OP। ठीक है, तो CP तो अप्रॉक्सीमेटली AP के इक्वल था, तो AP कितना था, R1। अभी OP डिस्टेंस कितना था अपने पास, R था। अभी CO हमारे पास नहीं है, तो CO को अगेन हम लोग देखते हैं, तो CO अगेन आपको क्या नज़र आएगा, इसका बेस नज़र आएगा। और बेस निकालना हमने देख रखा है, पिछली बार भी यहाँ पे OD बेस था, तो कितना निकल के आया था, ये A cos थीटा निकल के आया था। उसी प्रकार OC भी हमारे पास कितना निकल के आएगा, A cos थीटा। तो यहाँ पे हमने ये कितना रखवा दिया है, A cos थीटा। निकल गया है हमारे पास R1, निकल गया है हमारे पास R2।
ठीक है। इन दोनों को उठा करके अपने को कहाँ पे पुट कर देना है, उस प्रीवियस वाले फॉर्मूले के अंदर। तो उस प्रीवियस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास R1 माइनस R2 और R1 इंटू R2 हमको निकालना था। तो हम यहीं की R1 माइनस R2 को निकाल देते हैं। R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो ये हमें मिलेगा 2a cos थीटा। उसी प्रकार R1 इंटू R2 निकालेंगे तो यहाँ पे देखो ट्रिग्नोमेट्रिकल मैथमेटिकल फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसे इस इक्वेशन में पुट करवा देते हैं। कौन सी इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में। तो देखिए v इज इक्वल्स टू के क्यू, R1 माइनस R2 की जगह हमने क्या रखवा दिया है, 2a cos थीटा, और R1 इंटू R2 की जगह हमने क्या रखवा दिया है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ से एक छोटी सी बात, हमारा डाइपोल बेचारा इतू सा था, ठीक है, और इसके भी बेचारे के दो टुकड़े करवा दिए थे, ठीक है, और हमें जो पोटेंशियल फाइंड आउट करना है उसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मतलब यहाँ से कुल मिला के यूँ बात करें तो ये जो स्मॉल ए है दैट इज़ वेरी 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 लेस देन इक्वल्स टू किसके, आर के। तो उसका स्क्वायर तो और ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो इसीलिए हम उसको यहाँ से क्या करवा सकते हैं, नेगलेक्ट करवा सकते हैं। तो हमारे पास रहेगा के क्यू 2a cos थीटा डिवाइडेड बाय, इसे नेगलेक्ट करवाया तो यहाँ पे रह गया बस आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो छोटी सी बात आपने पहले भी पढ़ी हुई है, ये q इंटू टू ए, क्यू इंटू टू ए क्या होता है हमारे पास, डाइपोल मोमेंट। तो इस q इंटू टू ए की जगह हमने लिख दिया है p। तो ये हमारे पास पोटेंशियल निकल के आया एट एनी एंगल थीटा। अब यहीं से अगर आप एक्सियल और इक्वेटोरियल के लिए निकालना चाहते हो तो यहीं से आप एक्सियल और इक्वेटोरियल के लिए भी निकाल सकते हो। स्पेशल केस जैसे कि यहाँ पे आपने इसको अगर थीटा को जो एंगल है, एंगल यदि आप थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री ले लेते हो, ठीक है, तो 0 डिग्री लिया तो देखो v इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, याद होगा आप लोगों को एक्सियल लाइन के केस में आपने यूज़ किया था। तो यहाँ पे अगर 0 डिग्री पुट करवाते हैं तो के पी कॉस 0 डिग्री डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1, तो आपके पास कितना बचेगा, के पी अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। वहीं अगर आप थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री ले लेते हैं, 90 डिग्री अपने किसके केस में लिया था, इक्वाटोरियल लाइन के केस में, ठीक है। तो देखो v इज इक्वल्स टू के पी कॉस 90 अपॉन आर स्क्वायर, और आप जानते हैं कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। मतलब इक्वाटोरियल लाइन पर आपको पोटेंशियल कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी पॉइंट, ठीक है। आप यहाँ से एक्सियल के लिए, इक्वेटोरियल के लिए, दोनों के लिए यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, इसका एक वेक्टर फॉर्म में आपको बताना रह गया। अभी देखो वेक्टर फॉर्म v इज इक्वल्स टू आपने पढ़ा था के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अभी यहाँ पे थीटा तो एंगल है, लेकिन किन किन के बीच में, k और p के बीच में तो हो नहीं सकता, बिकॉज k तो यहाँ पे कांस्टेंट है। तो यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है k p वेक्टर डॉट, यहाँ पे अपन ने लगा लिया है एक यूनिट वेक्टर, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो के पी वेक्टर, और ये जो यूनिट वेक्टर आपको दिखाई दे रहा है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो कितना बन गया ये, के पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब, ठीक है। तो ये इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।